व्लादिमीर पुतिन 1999 से रशिया पर हुकूमत कर रहा है और इस अरसा में उसने मुल्क को बहुत बदला है। इस अरसा में उसने अपने दो हमसाया मुल्कों पर कामयाब हमले किए और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए शाम और ईरान की मदद भी की, और ऐसा करके वो यूनाइटेड नेशन को टक्कर देना चाह रहा है और उसका ये आइडिया किसी हद तक काम भी कर रहा है। ये समझने के लिए कि एक आदमी इस मुल्क पर इतना ताकतवर असर कैसे रखता है, हमें माजी में जाने की ज़रूरत है। जब सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रशिया में हद से ज़्यादा बददीवानी फैल गई और जब बर्लिन की दीवार गिरी, तब 40 साला पुतिन सोवियत यूनियन के लिए जर्मनी में जासूसी कर रहा था। और तब सोवियत यूनियन 15 ममालिक में तकसीम हो गई, जिनमें रूसी फेडरेशन भी शामिल थी। लेकिन पुतिन की आंखों के मुताबिक रूस ने 2000 स्क्वायर माइल्स की जगह खो दी थी, और इसके साथ ही रूस को संभलने के लिए 15,000 कारोबार जैसे माइनिंग, बिजली और दूसरी ज़रूरी कंपनीज बेचनी पड़ गई थी। और ये रूस के लिए तबाही थी, और ये सारी कंपनीज रूस के अमीर तरीन लोगों के हाथों में चली गईं, जिन्हें ओलिगार्क्स कहा जाता है। और रूस को अपनी ताकत कायम रखने में बहुत मुश्किल हो रही थी। रूस का पहला सदर बोरिस दूसरे ममालिक में ज़्यादा मशहूर भी नहीं था, और इससे बढ़कर वो शराबी था, और रूसी अवाम बोरिस को बहुत नापसंद करती थी। लेकिन उसने ताकत में रहने के लिए इन ओलिगार्क्स का सहारा लिया, और इसके बदले में इन अमीर आदमियों को उसने बेपनाह ताकत बख्शी, और रूस बर्बादी की तरफ जाता गया। और यही वो टाइम था जब व्लादिमीर पुतिन ने सियासत में कदम रखा। 1991 में वो पीटरबर्ग का डिप्टी मेयर बन गया। ताकत में आते ही उसने अपने बहुत से दोस्तों और लोगों की मदद की, और बदले में उनकी मदद से वो मशहूर होता गया और ताकत पकड़ता गया। और 1999 में बोरिस ने पुतिन को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। वो जानता था कि बोरिस की वजह से ही रूस बहुत नीचे जा रहा है, और उसकी वजह से ही अमेरिका रूस को दबाता जा रहा है। और पुतिन अपने मुल्क को मजबूत करना चाहता था, और साथ ही साथ दूसरे ममालिक से ताल्लुकात कायम करके एशिया पर ग्रिप बनाना चाहता था, और जल्द ही उसे इसका मौका मिल गया। सोवियत यूनियन के बाद एक इलाका जो चेचनिया कहलाता है, दहशत गर्दों से भरा हुआ था, और वो रूस के इलाकों में घुसते चले जा रहे थे। और अगस्त 1999 में उन दहशत गर्दों ने रशिया में बहुत धमाके किए, और ये धमाके मॉस्को में भी हुए, जिसकी वजह से 300 लोग मारे गए। और पुतिन ने फ़ौरन ही चेचनिया के दहशत गर्दों पर इल्ज़ाम लगाया, और रूस के टेलीविज़न पर बार बार आता रहा, बस यही कहने कि वो बदला ज़रूर लेगा। और इस वजह से ही वो अचानक बहुत मशहूर हो गया, और उसकी पॉपुलैरिटी 2% से 45% बढ़ गई। और रशिया ने फ़ौरन ही चेचनिया पर एक बहुत बड़ा हमला किया, और वहाँ का मेन सिटी ग्रोजने रूस की बमबारी से पूरी तरह से तबाह हो गया, और तकरीबन 80,000 लोग मारे गए, और एक साल में ही रूस ने चेचनिया पर कब्जा कर लिया। दिसंबर 1999 में बोरिस ने इस्तीफ़ा दे दिया, और पुतिन को प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला, और मई में ही पुतिन इलेक्शन जीत गया। उस टाइम भी करप्शन बहुत ज़्यादा थी, और सबसे पहला काम पुतिन ने यह किया कि ओलिगार्क्स को अपने अंडर लिया, और उनमें से जो भी आवाज़ उठाता पुतिन उस आवाज़ को दबा देता। उस वक्त रशिया और अमेरिका में हालात काफ़ी ठीक थे, और उस वक्त में ही रशिया ने जॉर्जिया पर हमला किया, और 2 हिस्से जॉर्जिया के अपने कब्जे में कर लिए। 2008 में ओबामा इलेक्शन जीता, और उसने पुतिन के साथ हालात ठीक करने चाहे, लेकिन पुतिन साइड ही रहा। और फिर 2012 में पुतिन ने दोबारा इलेक्शन जीत लिया, और वो तीसरी बार फिर सदर बना, और अपने साथ दोबारा तबाही लेके आया। यहाँ तक कि उसने रशिया की मीडिया पर भी कंट्रोल रखा, ताकि कोई मसाइल ना हो। वो जो स्टोरी अवाम को बताना चाहता था वही टीवी पर चलती थी। पुतिन ने रूस को मजबूत करने के लिए बहुत से हथकंडे बनाए, जैसे कि साइरिया की सिविल वार में उसने साइरिया को हथियार सप्लाई किए। इसके अलावा पुतिन ने दुनिया की सबसे बेहतरीन साइबर आर्मी बनाई, जिसमें आला दर्जे के हैकर्स मौजूद हैं। इन हैकर्स ने यूएस के मेन कंप्यूटर से बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी चोरी की, और सियासतदानों के ईमेल्स भी हैक कर लिए। और जब जॉर्जिया पर हमला किया तो इन हैकर्स ने वहाँ का इंटरनेट भी बंद कर दिया था। और यहाँ तक कि 2016 में यूएसए में होने वाले इलेक्शंस को भी उसने हैक करवाया। और 2014 में पुतिन के कहने पर यूक्रेन पर हमला किया गया, जो कि पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, और उसने वहाँ का इलाका क्रेमिया अपने कब्जे में कर लिया। और उसकी ये पॉलिसीज़ हमसाये ममालिक को कमज़ोर भी कर रही हैं, और उसकी ताकत रशिया में बढ़ा भी रही हैं। और इसी तरह से उसकी प्लानिंग वाकई काम कर रही है, और अमेरिका को कमज़ोर करती जा रही है, और शायद इसी तरह रशिया दोबारा सुपर पावर बन जाएगा। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें,
میں ملوں گا ایسی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔